आज हम अध्ययन करेंगे राजमुकुट की शक्तियाँ या राजपद की शक्तियाँ और कार्यों का। 19वीं सदी में लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी विचारधारा के विकास के साथ साथ राज्य के कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी होती गई और उसी अनुपात में ब्रिटेन में शासन अर्थात क्राउन की जो कार्य शक्तियाँ थी उसमें वृद्धि होती चली गई। 17वीं शताब्दी से पूर्व ब्रिटेन में राजा को सभी अधिकार प्राप्त थे। विशेषाधिकारों का प्रयोग राजा द्वारा ही किया जाता था, किंतु कालांतर में सभी संसद को हस्तांतरित हो गए और आज राजा उनका प्रयोग संसद की सलाह पर करता है। राजा के विशेषाधिकारों को लेकर 17वीं शताब्दी में राजा और संसद के बीच काफ़ी खींचतान चली और उसके परिणाम स्वरूप जो उसके विशेषाधिकार थे वह छीन लिए गए, कुछ संसदीय विधियों के द्वारा समाप्त कर दिए गए। जो राजमुकुट की शक्तियाँ थीं सदैव परिवर्तित होती रही और ब्रिटेन में प्रजातंत्र के विकास के साथ साथ राजा की शक्तियों में कमी हो गई और राजपद की जो शक्तियाँ थी उसके अंदर वृद्धि होती चली गई। ब्रिटेन में राजपद को दो प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली सार्वजनिक शक्तियाँ और दूसरी है व्यक्तिगत शक्तियाँ। सार्वजनिक शक्तियों में जो शक्तियाँ राजमुकुट या राजपद को प्राप्त हैं उनमें हैं विधायी शक्तियाँ, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, धार्मिक क्षेत्र में शक्तियाँ और सम्मान सूचक शक्तियाँ। हम देखेंगे विधायी शक्तियाँ कि विधि निर्माण की शक्ति राजा सहित संसद में निहित है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधियों पर राजा के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं, तभी कानून को लागू किया जा सकता है। विधेयक के संबंध में राजा को निषेधाधिकार प्राप्त हैं। यह बात अलग है कि 1707 के बाद निषेधाधिकार का जो प्रयोग है वह नहीं किया गया, लेकिन उसको निषेधाधिकार प्राप्त है। राजा संसद के दोनों सदनों को बुलाता है और उन्हें भंग कर सकता है। राजा संसद के दोनों सदनों को सम्मिलित रूप से बुलाकर उन्हें संबोधित कर सकता है। संसद के अधिवेशन का उद्घाटन राजा के द्वारा ही होता है। सम्राट द्वारा संसद में दिया जाने वाला जो भाषण है वो मंत्रियों द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें शासन की जो नीतियाँ होती हैं उस पर प्रकाश डाला जाता है। वह हाउस ऑफ कॉमन्स को विघटित कर सकता है तथा नए चुनाव के आदेश दे सकता है। नए चुनाव की जो तिथियां हैं वह राजा के द्वारा ही निश्चित की जाती हैं। राजमुकुट को अधिराज्यों के संबंध में घोषणाएं व अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है। कोई विधेयक उस समय तक कानून का रूप नहीं ले सकता या कानून नहीं बन सकता जब तक कि सम्राट उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। सम्राट सपरिषद आदेश भी जारी करता है। ये सपरिषद आदेश क्या हैं? यह विधि कानून के समान ही महत्वपूर्ण होते हैं और इन आदेशों द्वारा उपनिवेशों के लिए कानून बनाए जाते हैं, जिन्हें हम प्रदत्त व्यवस्थापन भी कहते हैं। उसके साथ दूसरे प्रकार की शक्तियाँ हमने की कार्यपालिका शक्तियाँ। कार्यपालिका शक्तियों के अंतर्गत समस्त विधियों का क्रियात्मक शासन का संचालन व निरीक्षण उसका दायित्व है। वह राज्य के जो विभिन्न अधिकारी हैं जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के सदस्य, उच्च सैनिक अधिकारी, राजदूत, वाणिज्य दूत, न्यायाधीश, इन सभी की नियुक्ति करने का काम करता है। इनकी नियुक्ति राजपद के द्वारा ही की जाती है। सम्राट राज्य कर्मचारियों के सेवा संबंधी नियमों को बनाता है और उसको राज्य अधिकारियों को हटाने का भी अधिकार है। सम्राट वैदेशिक संबंधों को भी निश्चित करते हैं। युद्ध की घोषणा और संधि यह भी सम्राट के द्वारा की जाती है, यह उसके कार्यपालिका संबंधों में ही। अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध उसी के नाम पर किए जाते हैं। सम्राट संसदीय विधि के अनुसार राजस्व एकत्रित करता है और उनमें वृद्धि भी कर सकता है। बजट का प्रस्तुतिकरण भी उसी के नाम पर होता है और संपूर्ण देश के शासन का जो नियंत्रण और निरीक्षण है वह भी उसी के द्वारा किया जाता है। यह राष्ट्रमंडल का अनौपचारिक अध्यक्ष भी होता है। तीसरे प्रकार की जो शक्तियाँ उन्हें प्राप्त हैं वह हैं न्यायिक शक्तियाँ। अब न्यायिक शक्तियों के अंदर ब्रिटिश सम्राट न्याय का स्रोत है। न्याय संबंधी सभी जो कार्य हैं वो सम्राट के नाम पर ही किए जाते हैं। सभी न्यायाधीश सम्राट द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। देश के सभी न्यायालय सम्राट के न्यायालय होते हैं और संसद की प्रार्थना पर सम्राट न्यायाधीशों को हटा सकता है। सम्राट को न्यायालय द्वारा घोषित तथा दंडित अपराधी को क्षमा करने का, उनका दंड को कम करने का भी अधिकार है। उपनिवेशों के जो न्यायालय हैं उसकी अंतिम अपील भी राजा के द्वारा ही सुनी जाती है। तो ये हैं उसके न्यायिक अधिकार।
उसी के साथ उसे कुछ धार्मिक क्षेत्र की शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। सम्राट को धार्मिक क्षेत्र में कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं, और वो कौन सी हैं कि चर्च के जितने भी अधिकारी हैं, है ना, आर्क बिशप डी कैनन आदि की जो नियुक्ति है वह सम्राट के द्वारा ही की जाती है। सम्राट कैंटरबरी और के जो धार्मिक सम्मेलन हैं, है ना, यार्क के, उनको बुलाता है। इन सम्मेलनों के द्वारा पारित नियमों पर सम्राट के हस्ताक्षर उसी प्रकार आवश्यक हैं जिस प्रकार संसद द्वारा पारित विधेयकों पर उसके हस्ताक्षर होते हैं। 1919 से चर्च के प्रबंध के लिए नेशनल असेंबली नामक संस्था की स्थापना हो गई है, और इस सभा द्वारा पारित नियमों को राजमुकुट की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। इसी के कारण उनको धर्म रक्षक भी कहा जाता है। कुछ सम्मान सूचक अधिकार भी सम्राट को प्राप्त हैं, राजमुकुट को उसका अधिकार प्राप्त है। जैसे ब्रिटिश नागरिकों को सम्मान सूचक पद जैसे लॉर्ड की उपाधि, नाइट की उपाधि, अर्ल बैरन, इनकी जो उपाधियां हैं वह सम्राट के द्वारा ही प्राप्त दी जाती हैं। इसी के अलावा सार्वजनिक, हमने देखे भी सार्वजनिक अधिकार, उसके अलावा उसके कुछ व्यक्तिगत शक्तियां भी उनको प्राप्त हैं। सार्वजनिक शक्तियों के साथ साथ राजा की कुछ व्यक्तिगत शक्तियां भी हैं, जिनमें हैं कि वह बंदी नहीं बनाया जा सकता, उसकी संपत्ति को कभी कुर्क नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उसके ऊपर कोई न्यायिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, है ना। एक उसके आचरण, उसका जो आचरण है राजा विधि से ऊपर होता है, और उसके नाम पर किए जाने वाले कार्य के लिए उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। तो ये राजा की कुछ व्यक्तिगत शक्तियाँ भी हैं। तो उसकी दो प्रकार की शक्तियाँ हुई, एक सार्वजनिक शक्तियाँ और कुछ व्यक्तिगत शक्तियाँ।